वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सकें और आपसे दूर रहें। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अन्याय, अधर्म, अनीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक रहता है और 11वें वर्ष के प्रारंभ में ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। समर्थ व्यक्ति का अयोग्य अथवा अनुचित कार्य भी अच्छा ही होता है और छोटे व्यक्ति का उत्तम कार्य भी दोषयुक्त होता है। राहु के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बना और प्राणघातक विष शिव के कंठ का आभूषण हो गया। द्विज के भोजन के पश्चात शेष बचने वाला भोजन ही उत्तम भोजन है। दूसरों पर लुटाया जाने वाला स्नेह ही स्नेह है। बुद्धिमान वही है जो पाप कर्म से दूर है और जिसमें अहंकार नहीं, वही धर्म श्रेष्ठ है। मणि यदि पैरों में भी लुढ़कती रहे और कांच को सिर पर धारण कर लिया जाए, तब भी क्रय विक्रय के समय मणि का मूल्य कांच के मूल्य से श्रेष्ठ ही होगा। वेद शास्त्र अनंत हैं और विद्याएं भी बहुत सी हैं। निश्चय ही समय बहुत कम है और विघ्न बहुत हैं। इसलिए इन शास्त्रों में जो सार तत्व हो वही ग्रहण करने योग्य है। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध ही ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाले, थके हुए, बिना किसी स्वार्थ के घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार किए बिना जो गृहस्वामी स्वयं भोजन कर लेता है, निश्चय ही वह चांडाल कहलाने के योग्य है। चारों वेदों तथा बहुत से धर्म शास्त्रों को पढ़कर भी जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, वे उस कड़छी की भांति हैं जो रसदार शाक में भी उसके स्वाद से वंचित रह जाती है। यह द्विज रूपी नौका धन्य है जो संसार रूपी समुद्र में उल्टी रीति से चलती है। उल्टी रीति क्या है? इसके नीचे रहने वाले सब तर जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं, किंतु ऊपर रहने वाले नीचे गिर जाते हैं। चंद्रमा अमृत का भंडार है, औषधियों को रसयुक्त करने वाला होने से उनका अधिपति है। समुद्र से लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण उनका भाई है। अत्यंत चमकीला होने के कारण तेजवान है, किंतु सूर्यमंडल में पहुँचते ही वह निस्तेज हो जाता है। सच है, दूसरे के घर जाकर कौन लघुता को प्राप्त नहीं होता। भौरा जब कमलिनी के मध्य में रहता था, तब कमलिनी के पराग के रस का पान कर उसके मद में अलसाया रहता था, किंतु अब कालवश परदेश में आकर कुटज के फूल के रस को ही बहुत मानता है, जिसमें न रस है और न गंध। अगस्त्य ऋषि ने रुष्ट होकर मेरे पिता समुद्र को पी डाला। विप्रवर ऋषि भृगु ने क्रोध में मेरे प्राणप्रिय पति विष्णु को लात मारी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा बाल्यकाल से ही अपने मुखरूपी विवर में मेरी सौत धारण की जाती है और जो प्रतिदिन पार्वती के पति शिव की पूजा के लिए मेरे गृह को तोड़ते हैं, उजाड़ते हैं। हे स्वामिन, इन कारणों से खिन्न होकर मैं ब्राह्मणों के गृह को सदा ठीक ही छोड़े रहती हूँ। बंधन तो निश्चय ही बहुत से हैं, किंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन अत्यंत दृढ़ होता है। कांट को छेदने में कुशल भंवरा भी कमल के पुष्प में बंद होकर चेष्टारहित हो जाता है। कमल के साथ अत्यंत स्नेह होने के कारण उसे छेदने में समर्थ होने पर भी उसे नहीं छेदता।
कटा हुआ भी चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता, बूढ़ा हाथी भी विलास लीला को नहीं छोड़ता, और ईख कोल्हू में पेरे जाने पर भी अपनी मिठास को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति धनहीन दरिद्र होने पर भी दया, उदारता आदि गुणों को नहीं छोड़ता।